क्या बात है सर, आजकल तुम्हारी रातों की नींद क्यों उड़ गई? थकन की वजह से नहीं। या शायद किसी के प्यार में नींदें उड़ गई? नहीं नेहा, तुम अपनी बहन सारा से इतना सभी नहीं मिलती हो। वफा की बात तुम मत करो, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुमसे धोखे की बू आती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम पर इल्जाम लगाऊं और तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से बाहर निकाल दूं। बाबा, आपको अम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए कितनी परेशान है वो। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिससे ये परेशान हो गई है? इस घर में मेरी हैसियत भूल गए आप। फरा, मैं जानता हूं कि तुम ये मेरे साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करती हो। बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। जो हुआ सो हुआ, मैं उसे भूल चुकी हूँ। लेकिन मैं नहीं भुला पा रहा। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी फरा, ये गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्यों गए थे मुझे छोड़कर? अरे लोग तो मोहब्बत किए बगैर भी जिंदा रहते। मुझसे खता हो गई थी। तुम ही हो बेयारो मददगार। एक इल्जाम के साथ छोड़कर चला गया। हम पे लोग मुसल्लत रहते, लेकिन कभी कभी कुछ बोल भी देना चाहिए। अगर तुम रुक जाते तो मेरे इतने सालों की जिंदगी बर्बाद ना होती। मैं तुम्हारे लिए कुछ कह नहीं पाता, किसी से भी कुछ कह नहीं पाता तुम्हारे हक में, क्योंकि माँ जी की कसम मुझ पर हावी हो गई थी। इन सब चीजों से बचने के लिए मैं तुमसे सबसे बहुत दूर जाना चाहता था। असर मुझे तुम्हारे जाने का दुख हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दुख तो ये था कि तुम में हिम्मत ही नहीं थी कि तुम ये कह सकते जो तुमने देखा वो सब झूठ था। वलीद से शादी के बाद मैं बदकिरदार औरत बन के रह गई।
तो मेरे से बात तक नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। उनसे शादी के बाद तो मैंने तुम्हारी तरफ देखना छोड़ दिया था, तुमसे बात तक नहीं करती थी मैं। और मेरे ऊपर जो दाग लगे हैं ना, उसकी धुलाई मेरी बेटी ने की है। असगर, तुमने दो लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज। आजाद कर दिया मैंने तुम्हें मिस, अपनी मोहब्बत के हक से, अपनी रुसवाई से, अपनी बदनामी से आजाद कर दिया। असगर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैं आज भी वलीद की बीवी हूं। मैं कल भी उसकी बीवी थी, आज भी उसके नाम से जिंदा हूं और मरना भी उसी के नाम से ही चाहूंगी। वलीद से शादी के बाद मैं बदकिरदार औरत बन के रह गई। वो तो मेरे से बात तक नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। असगर, तुमने दो लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। असगर, तुमने 5 साल कहाँ गुजारे? तुम कोमा में कैसे गए? ये सब कैसे हुआ, बताओ हमें। आपा, पहले 5 साल तो मैं दुबई में अपने आप को ही ढूंढता रहा, लेकिन हर वक्त एक एहसास होता था कि किसी की दुआएं, किसी की आहें मुझे पुकार रही हैं। और मामू जब आप वापस आए तब से कहाँ थे? अरे यार, भूल थी मेरी कि अम्मा जी की दुआएं और फरा की आहें मुझे पुकार रही हैं। मुझे तो मेरी तकदीर में लिखा हुआ सबसे भयानक हादसा बुला रहा है। एयरपोर्ट से टैक्सी पे घर आ रहा था कि कुछ लोगों ने पीछा किया, गन पॉइंट पे रोक लिया और लूटने लगे। थोड़ा सा रेजिस्ट किया तो गोली चला दी जो सर को छू कर गई। उसके बाद पता ही नहीं क्या हुआ, कौन हॉस्पिटल लेकर गया। बस जब आंख खुली तो खाली दिमाग था। खुदा का शुक्र है कि तुम सलामत हो और हमारे पास हो। अब तुम कहीं नहीं जाओगे असगर, समझ गए? हाँ पा, लेकिन ये है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। देखो असगर, हम सब मान गए हैं तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारी बेगुनाही को। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। और अम्मा जी को माफ कर दो। माँ कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाह सकती। मैं समझता हूँ आपा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अम्मा जी को अब मेरी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। अरे भाई, तुम सायरा को नहीं लाए? जी, वो पढ़ रही है। पढ़ रही? क्या पढ़ रही है भाई? अच्छा, नैन और पप्पू दोनों आए हुए?
सायरा नहीं आई? आप फिक्र ना करें, मैं जरूर आऊंगी अम्मी। अल्लाह हाफिज। नैन नानी की तरफ गया हुआ। जी, असल चाचू ने बुलाया। अच्छा, साबुत वाला भी है। चलो, आई एम ऑफ। कहाँ जा रहे हो? वो एक दोस्त के साथ लंच है, तो बस वहीं पे जा रहा हूँ। ठीक है? हम आज डिनर पे चलें? चलो, तैयार है ना तुम? ठीक है? निहाल, तुम कुछ भूल रहे हो? क्या क्या बोल रहा हूँ? तुमने मुझे अभी तक मुंह दिखाई नहीं दिए। हाँ, आज पका। तैयार है? तैयार रहूंगी। बाय। नैन है घर पर? सर नैन सर तो घर पर नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है घर पर? हाँ जी, छोटी बीबी हैं घर पर। सारा, चलो ठीक है, मैं उससे मिल लेता हूँ फिर। मैं जानती थी कि आप मेरा बर्थडे नहीं भूल सकते। जिसकी खुशी है तुम्हारी रात हो सकती है, और तुम्हारी सालगिरह कैसे भूल सकता हूँ? इसे उतारने की गलती मत करना, वरना ये खूबसूरत चेन और छोटा सा इजहार खुल के सामने आ जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो नेहा? तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। नामुमकिन है, बंद करो ये पागलपन। कर दूंगा, खुदा की कसम कर दूंगा सायरा। जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि मेरी मोहब्बत जीत गई है, उस दिन कर दूंगा। एक तरफा मोहब्बत कभी नहीं जीतती, अधूरी रह जाती। एक तरफा बार बार ये बात क्यों करती? तुमने खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। देखो नेहा, मैं सिर्फ अपने शौहर की वजह से चुप हूं। मुझ पे सिर्फ नैन का हक है। तुम पर नैन से ज्यादा मेरा हक है, और आज पता चल जाएगा सारा कि किसका तुम पे हक ज्यादा है। सालगिरह है ना आज तुम्हारी, जो कि उस अंधे को दूर दूर तक भी याद नहीं होगी, लेकिन मेरी याददाश्त तुम्हारे गले में झूल रही है। मैंने तुम्हें कहा है इसे उतारने की गलती मत करना, वरना इसे मैं किरण के गले का तोक बना दूंगा तलाक के साथ। आज रात अगर तुम मुझसे मिलने ना आएगी ना सारा, तो किरण को तुम्हें तलाक दे दूंगा, बहुत आसानी से। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तो तुम पे डिपेंड करता है स्वीट हार्ट, वरना जानती हो ना तुम, मैं तो किसी हद तक भी जा सकता हूँ। See you tonight. Please take care of it before someone sees it. Bye.
मुझे माफ कर दे, मेरी मजबूरी है, प्लीज मुझे माफ कर दे। मामा ये भी रख लें। ला, सारा को तो फोन करो, कहाँ रह गई है? मामा किया था फोन में, उसका फोन बंद जा रहा है। किसी को बताकर गई है? कहाँ गई है? बेगम साहबा, बीबी जी अपने लिए कुछ बुक्स लेने गई हैं, मुझे कहा था कि सर को बता दिएगा। अच्छा ओके ओके, बुक स्टोर तो यहाँ पास ही है, आ जाएगी जल्दी। आप प्लस प्लीज मेक श्योर एवरीथिंग इज सेट ना। अरे भाई सब सेट है। ये तो बताओ कि सायरा के लिए कोई गिफ्ट लिया? ऐसा वैसा गिफ्ट लिया? आप देखें और बताएं कैसा है। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है नैन। नाइस ना? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक माय मदर। जीते रहो। नैन, 12 बज चुके हैं, सायरा अभी तक नहीं आई है, उसका फोन भी बंद आ रहा है, कहाँ चली गई? आती होगी बस मामा, आती होगी। थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my love. Thank you for coming. मामा आप प्लीज आकर सो जाएं, मैं इंतजार करूंगा सारा। लेकिन नैन, मामा मैंने कहा ना, इट्स ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, आप जाइए। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर, जाइए।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saira. Happy birthday to you. नैन अरे ये तुमने पहले से क्या पहन रखा है? ये किसने दिया? नैन वो मेरी दोस्त मिल गई थी मुझे, उसने मुझे तोहफा दिया। ओके अच्छा, तो मुझे लगता है शायद मैंने भी ऐसी ही कोई चीज ले ली। अब इसका क्या करें? लेकिन इसमें एक खास बात है। इसमें मैंने अपनी और तुम्हारी पिक्चर लगाई। सो आई होप कि तुम मेरा दिया हुआ गिफ्ट ही पहनोगी, बिकॉज बहुत प्यार से लिया है मैंने तुम्हारे लिए। पहनोगी ना? जी मैंने आपने पूछा नहीं कि मैं कहाँ गई थी, क्यों देर हो गई मुझे। तुम वापस आ गई हो ना सायरा, इसलिए जहां भी गई थी लौट कर तो मेरे पास ही वापस आना है तुम्हें। और अगर मैं ना आती? ऐसा सवाल मत करो मुझसे जिसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। सायरा, मैं तुम पर अंधा एतबार करता हूं, इसलिए मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, खुद बता देना देर होने से पहले। सॉरी नैन, आइंदा देर नहीं होगी, बस थोड़ा काम था इसलिए देर हो गई। वैसे वो दोस्त कौन सी थी? वो मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त मिल गई थी मुझे। मेरी बर्थडे थी ना, तो उसे ट्रीट देनी पड़ गई, इसलिए देर हो गई। I'm sorry मैम। इट्स ओके सायरा, चलो आप प्लीज, इतनी देर से एक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saira. Happy birthday to you. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. निहात, कहाँ थे तुम? मैं इतनी देर से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कब आ गया हूँ स्वीटहार्ट? रात के 2 बजे। निहात, तुम्हारा मसला क्या है? मसला तो दिल का है किरण। निहात, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? आज हम पहली बार खाना खाने जा रहे थे और तुम शादी की रात की तरह फिर से गायब हो गए। देखो किरण, मैं कहाँ थे तुम? बताओ मुझे। एक दोस्त मिल गया था मुझे। कौन सा दोस्त? शादी से पहले तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे, ऐसे ही एकदम से कैसे नमूदार हो गए? बात को क्यों इतना बढ़ा रही हो तुम? यहाँ तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? और अगर कर भी रहे हो तो तुम्हारी नजर कहाँ ठहर रही है, मैं जानना चाहती हूँ। कौन है ये तुम्हारा खुशनसीब दोस्त जिसको देखकर तुम अपनी तैयार बीवी को घर पे बैठा भूल जाते हो? ओके ऑनेस्टली किरण,
मेरा मूड आज बहुत अच्छा है, सो लेट्स नॉट स्पॉइल। मेरे मूड का सत्यानाश करके तुमने अपना मूड अच्छा कर लिया है। जाओ जाओ उसी दोस्त के पास जाओ तुम अपने। अच्छा लिसन, आई एम सॉरी, सी व्हाट आई हैव फॉर यू। योर वेडिंग गिफ्ट। डू यू लाइक व्हाट यू सी? कम। तुम मेरे लिए वेडिंग गिफ्ट लेने गए थे? Yeah, not only this, but see, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से तुम्हारा फेवरेट फूड भी। Isn't that amazing? अब देखो, अगर हम बाहर खाना नहीं खा सके तो क्या होगा? घर में तो कैंडल लाइट डिनर कर ही सकते हैं ना। After all, तुम दोस्त हो मेरी। हाँ, मैं तुम्हारी बेबी भी हूँ। बिल्कुल, दुनिया की नजर में हाँ, लेकिन उससे पहले मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त भी तो हैं ना किरण? क्या? चलो शाबाश, अपना मूड अच्छा करो, लेट्स हैव फूड। ये क्या है? केक? केक है ये। वो तो मैं भी जानती हूँ किस लिए है। वो दोस्त जिसका मैंने तुम्हें बताया ना, आज साल की रहती है उसकी। ऐसा फूड। तुम्हें पता है आज सायरा की भी बर्थडे। हम एक काम करेंगे, कल उससे मिलने जाएंगे और उसके लिए भी केक लेके जाएंगे। श्योर। एक होना काम। क्या? हाँ कुछ नहीं, खाना खाते हैं, अपना मूड अच्छा करो, डिश आउट द फूड। निहात, या मुझे पहनाओगे नहीं? पहनाऊंगा, बट लेट्स जस्ट हैव फूड फर्स्ट। या ये फरा कहाँ है? किचन में होगी, काम कर रही होगी या खाना खा रही होगी। क्यों? किचन में क्यों खा रही है? यहाँ क्यों नहीं खा रही सबके साथ? वो हमेशा वहीं बैठ के खाती है। शुरू से तो नहीं, शायद मेरे जाने के बाद से खाने लगी होगी। देखो वली, वो घर में आ गई है ना, और मैंने उसे माफ कर दिया है। अब उसकी आदतें मत बिगाड़ो। किचन में भी तो खाना ही खा रही है ना, अब मेरे साथ बैठ के तो खाना नहीं खा सकती। बेहतर है कि वहीं बैठ के खाए। अम्मी, ये कहाँ चले गए? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं है? चुप ही तो हैं, बोल दें तो काफी आसानियां हो जाएंगी सबके लिए। यहाँ बैठो, यहाँ सबके साथ मिलकर खाना खाओ। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, पैर की जूती को सबने सर पे रख लिया है। अब ये मेरी जगह पर बैठ के खाना कैसे खा सकती है? जैसे तुम बैठी हो ना तहमीना, बिल्कुल वैसे। रहने देना, मैं वहाँ ठीक हूँ। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। क्यों जाए? बीवी है मेरी फरा, जहाँ सब खाना खाएंगे वहीं पर खाना खाएगी। जिसे कोई तकलीफ है वो जा सकता है अलबत्ता। हाँ जा रही हूँ मैं। नहीं, इसके साथ बैठ के खाना खा सकती मैं। जहाँ मेरी इज्जत नहीं है वहां मैं क्यों रुकूं? इज्जत इंसान खुद करवाता है तहमीना, और खुद ही कमाता है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, किचन में खाना खाओ, लाउंज में खाओ, तुम्हारा अपना घर है, कोई रोक टोक नहीं है तुम पर भी। चलो बैठो। यहाँ बैठो, यहाँ
देख लिया आपने अम्मी, किस तरह से आपको और मुझे फरा के सामने आपके बेटों ने 2 टके का करके रख दिया। जानती हूँ इस औरत में बड़ा ही असर है, जिसको लगती है उसको अपना ही बना लेती है। अब तो मेरे शौहर को आके लग गई है। उसका शौहर भी है अभी तक। काश आप उसको तलाक दिलवा देती, यहाँ के तो ना रहती ना। मेरी तो जगह लेती जा रही है वो। अब तो वलीद मुझसे सीधे वो बात भी नहीं करते। अम्मी फिक्र ना करो, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। याद है ना आपको अम्मी, कैसे उसने वलीद को अपने बस में किया हुआ था। वलीद को फरा के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। कैसे भूल सकती, वलीद ने शादी के बाद सब कुछ मुझसे लेके फरा को दे दिया, और तो और तनख्वाह भी उसके हाथ में लाके रखता था, और ये औरत सब कुछ निकल जाती। अम्मी ये फरा फिर से वलीद को अपना शदाई ना बना ले। असगर तो पहले ही उसके कलमे पड़ रहा है, मेरा क्या होगा अम्मी। देखिए तब मैंने आपकी मदद की थी। अगर उस रात मैं चुपके से सायरा को उसके कमरे में ना पहुंचाती ना, तो ये आज हम पे हुक्मरानी कर रही होती। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अभी हम पे इल्जाम साबित नहीं हुआ, और फरा इस इल्जाम से आजाद हो गई है। मैं ये बाजी कभी भी पलट सकती हूँ। मैं फरा को अपने बेटे छीनने नहीं दूंगी। क्या करेंगे आप? वक्त आने तो सब बताऊंगी, जरा तहम्मुल से काम लो। क्यों बात बात पे वलीद के सामने लड़ोगी ना, तो वो उस मिसरी को मासूम और तुम्हें जालिम समझेगा। उसे मैं इसी वक्त इस घर से दफा होता देखना चाहती हूँ अम्मी। वलीद के दिल से फरा को उतारना है या खुद उतरना है? सब्र से काम लो, सब्र का फल मीठा होता है। तो जी नैन, क्या दिया आपने सायरा को गिफ्ट में? ये एक सीक्रेट है। भाई आपको हमसे ये सीक्रेट शेयर करना होगा, ताकि निहाद को भी कुछ आइडियाज मिल जाए और वो भी मुझे इसी तरह सरप्राइज कर दिया करे। बता दूं क्या सायरा? हाँ बता दे, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? यार ऑनेस्टली कुछ खास नहीं, बस रात को 12 बजे इसे विश किया, थोड़ी सी सेलिब्रेशन की, केक वगैरह काट लिया, दैट्स इट। हाँ रात को 12 बजे विश किया होगा, उसके बाद केक काटा। तुम्हें पता नैन, तुमसे शादी से पहले सायरा को रात ठीक 12 बजे विश किया करता था, है ना सायरा? हाँ अक्सर ऐसा ही होता था। हाँ तुम सायरा को सबसे पहले विश करते होगे, और फिर वो खुद चलकर मेरी जिंदगी में आ गई। अच्छा ये तो बताएं कि आपने गिफ्ट क्या दिया? ये दिया। अरे ऐसे ही पेंडेंट मुझे निहाद ने कल ही दिया है। अच्छा, अजीब इत्तेफाक है कि सायरा की एक फ्रेंड ने भी उसको उसी तरह का एक पेंडेंट दिया, वो भी मुझसे पहले। लेकिन ऑब्वियसली सायरा ये वाला पहनेगी क्योंकि इसमें मेरी और उसकी तस्वीर है। लगता है इस तरह के पेंडेंट्स ना बहुत फैशन में, क्योंकि निहाद ने भी मुझे यही पेंडेंट दिया है, सायरा की फ्रेंड ने भी उसे यही पेंडेंट दिया, और फिर आपने भी यही दिया है। इसमें कोई खास बात है? हाँ कोई ना कोई खास बात तो जरूर है इसमें, बल्कि मेरी जेब में पड़ा है जो सायरा को उसकी दोस्त ने गिफ्ट किया। ये देखो किरण। देखो ना किरण, बिल्कुल ऐसा ही है, बस फर्क ये है कि ये नैन ने मुझे दिया, इसमें उनका प्यार है, और ये बस एक पेंडेंट है। मैं ना जाऊं